छोटा सा मदनपुर नामक गांव में हरिया नाम का मुस्लिम रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी फरीदा और बेटा अनीश के साथ रहता था। गांव के बाजार में उसका एक छोटा सा मटन का दुकान था और वो बहुत लालची भी था। हरिया बाजार में सड़ा गला हुआ मटन बेचता और खूब पैसे कमाता और लोगों को भी ठगता था। एक दिन वो अपनी दुकान में जाता है। आ जाइए, ताजा ताजा मटन, इतना बढ़िया कि खाते वक्त उंगलियां भी चाट जाओगे। आ जाइए, ताजा ताजा मटन, आ जाइए, ताजा ताजा मटन। भाई आधा किलो देना। हरिया वजन तराजू में रखता है और चतुराई से थोड़ी हड्डियां ज्यादा डालता है। लगता है वजन कम लग रहा है। साहब, आप मटन खाते हो या वजन? आधे किलो में आधा किलो प्यार भी शामिल है। भैया, मुझे आप 1 किलो आलू दे दीजिए। चल ठीक है, दे दो। इतने में ही वहां पर दूसरा ग्राहक भी आ जाता है। थोड़ा सफाई से दो, पिछली बार बदबू आ रही थी। अरे जनाब, बदबू नहीं, खूबसूरती की खुशबू थी वो। तुम्हें क्या समझ आएगा। उन दोनों की बातें सुनकर बाजार के सभी लोग हंस पड़ते हैं। रात को हरिया घर आ जाता है। अब्बू कब आएंगे अम्मा? लो बेटा, नाम लिए और शैतान हाजिर। इतनी कमाई, फिर भी घर में पैसे कहाँ जाते हैं? लोगों की अकल पर रब की मार पड़ी है। मैं जो देता हूँ वही खाएंगे, समझी? अब्बू, आपके ग्राहकों की हालत देखूं तो ऐसी लगती है जैसे मटन नहीं, बद्दुआ खा रहे हों। तेरी नानी की उम्र की अकल है तेरे अंदर। चल भाग, नहीं तो दिमाग निकालकर मटन बना दूंगा। अगले दिन फिर जब वह अपने दुकान की तरफ जा रहा होता है, तभी उसे पेड़ के नीचे बैठे हुए इलाम साहब मिलते हैं। अरे यहाँ आओ हरिया। अस्सलाम वालेकुम इलाम साहब। वालेकुम सलाम भाईजान। हरिया, रोजी में बरकत दान से आती है, गरीबों को भी थोड़ा बांटा करो। हुजूर, मेहनत मैं करूं और खाएं वो, मेरा मटन मैं किसी कौवे को भी ना दूं। लालच की आग कभी किसी का घर नहीं जलाती, जलाने वाला खुद ही जल जाता है। इलाम साहब वहां से उठकर चले जाते हैं और हरिया उनका मजाक उड़ाता है। आ जाइए, ताजा ताजा मटन, इतना बढ़िया कि खाते वक्त उंगलियां भी चाट जाओगे। अगले दिन एक काली साड़ी पहने बुढ़िया धीरे धीरे आती है। बेटा, मटन चाहिए, सबसे बढ़िया, मेरे नाती के लिए। पैसे कितने दोगी? बढ़िया चाहिए तो दाम भी बढ़िया लगेंगे। जितना मांगोगे दे दूंगी, बस लालच मत करना। हरिया कटिंग करते करते चुपके से हड्डियां ज्यादा, मांस कम डालता है। रोक दो हाथ,
मैंने कहा था लालच मत करना, तूने सुना नहीं। तुम बूढ़ी हो गई हो, आंखें कमजोर, दिमाग भी। आज से तेरी कमाई तेरे लिए जहर बन जाएगी। इतना कहकर बुढ़िया वहाँ से गायब हो जाती है और हरिया घबरा जाता है। अगले दिन एक ग्राहक उसके दुकान पर वापस मटन लेकर पहुंचता है। ये मटन तो सड़ा हुआ है, बदबू आ रही है। हमारे पेट में दर्द हो गया था। मटन लोग वापस फेंक रहे हैं। दुकान खाली, कोई ग्राहक नहीं। हे अल्लाह, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? साजिश है, कोई चलता है मुझसे। अरे तेरे लालच से सब तंग आ चुके हैं। और रही बात जलन की, बेटा, तो तुमसे कोई क्यों जलेगा? सड़ा गला मटन दोगे तो यही होगा ना। बाजार में बेइज्जती होने के बाद हरिया घर आ जाता है। आज फिर पैसे नहीं, घर कैसे चलेगा? कल ठीक हो जाएगा, वरना मैं ठीक कर दूंगा। अब्बू, ये सब उस बूढ़ी की बद्दुआ है। अपनी जबान पर लगाम लगा, वरना। अल्लाह ऐसे दिन किसी को ना दिखाए। हरिया, ये सब तेरा लालच है। देख, अल्लाह नाराज है। अल्लाह अल्लाह को मटन से क्या दुश्मनी भाई। शायद उन्हें चिकन पसंद होगा। मजाक मत बना, हमारा बच्चा बीमार है। अनीस तेज बुखार में तड़प रहा है। अम्मी, पानी। डॉक्टर को बुलाओ। पैसा नहीं है, कैसे बुलाऊं? डॉक्टर दुआ पर नहीं, दाम पर चलता है। तूने कभी दुआ कमाई ही नहीं। हरिया चुप हो जाता है। पहली बार उसे गुनाह महसूस होता है। अगले दिन हरिया और फरीदा दोनों अनीश को लेकर अस्पताल आ जाते हैं। बच्चा बहुत बीमार है, दवा और इंजेक्शन लगेगा और पैसे भी लगेंगे। हरिया की जेब खाली था। वो चुप खड़ा था, शर्म से सिर झुकाकर। अब्बू, वजन मत काटना इतनी। इस बार बारिश होने लगेगी। पैसे नहीं तो इलाज नहीं। अब्बू, घर चलते हैं, मैं ठीक हो जाऊंगा। यही शब्द हरिया के दिल में गहरा चुभते हैं। हरिया एक बीमार मरता हुआ बकरा देखता है, आंखों में लालच। मुफ्त का माल, आज बेचकर कुछ पैसे बना लूंगा। वो जल्दी से उसे पकड़कर दुकान पर काटता है। ये बकरा तो मर चुका था, तू हमें जहर खिलाएगा? पकड़ो इसे। पकड़ो इसे। लोग उसे घेर लेते हैं।
और उसे पकड़कर इमाम साहब के पास ले आते हैं। अब बस, या तो गांव छोड़ या जेल में सड़ेगा। हरिया का चेहरा शर्म से झुका। फरीदा और अनीश चुपचाप साथ खड़े। मैंने कहा था ना, लालच छोड़ दे। अगले दिन गांव के लोग हरिया को गांव से बाहर निकाल देते हैं। चलो अच्छा हुआ, अब हमारे कुत्ते भी बच गए। एक दिन तुम सब मेरे आगे झुकोगे, देख लेना। अल्लाह से दुश्मनी मत कर, लोगों से नहीं, खुद से हार रहा है तू। अनीश खांसता है, गिर पड़ता है। गांव से निकालने के बाद वह तीनों जंगल की ओर आ जाते हैं और रात भी हो जाता है। उन लोगों के पास अब न रहने का ठिकाना है और न ही खाने का ठिकाना। अनीश जमीन पर लेटा हुआ है, तेज बुखार से, और फरीदा रो रो कर दुआ कर रही है, और हरिया पूरी तरह से टूट चुका था। या खुदा, अगर तू सुन रहा है, मेरे बेटे को बचा ले, मेरी सजा मुझे दे। अब्बू, आप अच्छे बन जाओ, फिर सब ठीक हो जाएगा। हरिया फफक कर रो पड़ता है। करीब आज को अचानक हवा तेज चलने लगती है। दीपक खुद बुझ जाता है। एक काली परछाई पास आती है। रोने से क्या होगा हरिया? जब लालच किया तब डर नहीं लगा। हरिया हाथ जोड़कर उससे माफी मांगता है। माँ, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मेरे बच्चे को बचा लो। अगर सच में बदलना है तो गरीबों को खिलाना शुरू कर। जब तक दुआएं नहीं मिलेंगी, बरकत वापस नहीं आएगी। फरीदा और अनीश डरते हैं, पर उम्मीद भी। याद रखना, दूसरों के मुंह का निवाला ना छीना करो। हरिया दंग रह जाता है। हरिया अंधेरी रात के बाद सूरज की तरफ देखता है। चेहरा बदला हुआ, आंखों में सच का नूर। अब से एक एक निवाला गरीबों के नाम होगा। फरीदा हैरान है, पर खुश भी। अगले दिन फिर से हरिया बाजार में आता है, सिर झुकाए, शर्मिंदा। लोग ताने कसते हैं। इसमें ओहो, देखो कौन आया है। लालची राजा साहब आया है फिर से जहर बेचने। हरिया हाथ जोड़ लेता है। आज मैं नहीं बेचने आया, आज बांटने आया हूं। जिसने जितना खाना है आकर ले जाए। आज तेरी आंखों में सच्चा डर भी है और सच्ची दुआ भी। हरिया गरीबों को खुद अपने हाथों से मटन खिलाता है। बच्चे खुश, महिलाएं दुआएं देती हैं। आज पहली बार कमाई नहीं की, नेकी कमाई है। अनीश हौले हौले मुस्कुराता है। अब्बू, ये मटन बदबू नहीं कर रहा? क्योंकि इस बार इसमें दुआ मिली है, धोखा नहीं। बेटा, अब्बू सच में बदल गया है। अनीश उन्हें गले लगाता है। कुछ दिन बाद दुकान फिर से चलने लगती है। लोग भरोसे से आकर खरीदते हैं। आजकल का मटन सच्चे दिल जैसा लगता है। क्योंकि तराजू अब इंसाफ से चलता है। इतने में ही वहां पर इमाम साहब भी आ जाते हैं। अगर यही चलता रहा
तो गांव तुझे फिर से अपनाने को तैयार है। हरिया की आंखें भर आती हैं। हरिया जंगल की तरफ जाता है जहां बुढ़िया मिली थी। वह दुआओं और सबक के साथ पुकारता है, माँ, कहाँ हो? मैंने आपकी बात मान ली। मैंने आपकी बात मान ली। झाड़ियों से हल्की रोशनी, वो रहस्यमयी बुढ़ी अम्मा प्रकट होती है। धन्यवाद। अगर आप ना होती मैं सब कुछ खो देता। नहीं बेटा, अगर तू ना सीखता तो सब खो देता। हरिया पैर छूने झुकता है। बुढ़िया उसे रोक लेती है। याद रख, जरूरत से ज्यादा कमाया हुआ पैसा भी भूख से ज्यादा खा लेता है। खाना हमेशा इतना कमाओ कि दूसरों को भी खिलाया जा सके। बूढ़ी अम्मा मुस्कुराती है और रोशनी में गायब हो जाती है और हरिया भी अपने घर की ओर लौट जाता है।